आज समर स्लैम के बाद पहले वाला मंडे नाइट रो का शो था। तो आज के शो के अंदर बहुत बड़ी चीज़ें होती है। हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस एक बार फिर से चैलेंज देते हुए नजर आते हैं। हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस को उन्होंने किस तरह से चैलेंज दिया रोमन रेंस को, इसको भी कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। उनके पूरे प्रोमो को लेकर भी डिटेल में बात करेंगे। और आज हमारी बेकी लिंच भी तकरीबन 7 महीने के लिए आउट हो चुकी हैं WWE रिंग से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले यानी कि शो की शुरुआत होती है वो बेकी लिंच के साथ होती है। बेकी लिंच यानी कि अपना एक बिग टाइम बैक्स वाली यानी कि थीम सॉन्ग के यानी कि वो होता है द मैन वाला सॉन्ग आती है, प्रोमो कट करती है उनकी इंजरी को लेकर। यानी कि जो समर स्लैम के उनको एक ब्रूटल इंजरी हुई थी अपने यानी कि हाथ पर, जिन लोगों को नहीं पता तो ये शायद से मैंने अपडेट भी नहीं थी। वो बताती है कि तो कैसे किस तरह से इंजरी हुई। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था क्योंकि मैं रेसलमेनिया के अंदर यानी कि बियांका ब्लेयर से अपनी चैंपियनशिप हारी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को यानी कि इग्नोर कर दूं, ये किसी भी काम के नहीं है। तो वो बताती हैं कि मुझे फिर एहसास हुआ कि इस समर स्लैम के अंदर कि लोगों को इग्नोर करने से बिल्कुल भी कुछ नहीं होता जब तक आप ज़्यादा ऊपर नहीं उठते। यानी कि आपका टैलेंट आपको लेकर जाता है हर प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर वो अपनी इंजरी के बारे में बात करते हैं कि देखो मैं जाने वाली हूँ सर यानी कि 6-7 महीने के लिए WWE से बाहर, लेकिन मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं आपको WWE की रिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा फिर देखने को मिलूंगी। तो भाई इस तरह से जो प्रोमो कट करती हुई नजर आती है कि बेबी फेस वाला, परफेक्ट बेबी फेस वाला हमारी द मैन बेकी लिंच। तो यहाँ से हमें कंफर्म चीज़ दिख रही है कि जो बेकी लिंच है वो द मैन वाले करेक्टर के अंदर है। लेकिन बात ये रही कि वो इंजरी तो वो 7 मंथ्स के लिए यानी कि सर्वाइवल मंथ्स के लिए वो आउट हो चुकी हैं WWE की रिंग से। बाद में एक किस्म से यानी कि वो बियांका ब्लेयर को भी कॉल आउट करती हुई नजर आती हैं। बाद में जो बियांका ब्लेयर है वो आ जाती है रिंग के अंदर। तो यहाँ पर जो बियांका ब्लेयर का थीम सॉन्ग प्ले होता है और वो आ जाती है रिंग के अंदर। वो यानी कि वो भी एक प्रोमो यानी कि साथ में मिलकर एक प्रोमो कट करते हुए नजर आते हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि देखो बियांका ब्लेयर कहती है कि मैंने तुम्हें ऐसा कभी नहीं बोला कि मैं तुम्हें स्मैश करने वाली हूँ। यानी कि इस तरह से फिर बाद में वो यानी कि फिर बेकी लिंच की वो जो सर्वाइवल मार्च वाली इंजरी को लेकर जो बियांका ब्लेयर वो गले मिलती है बेकी लिंच से, एक बार फिर से हाथ मिलाती हैं। तो यहाँ से जो बेकी लिंच है वो चली जाती है यानी कि बैक स्टेज पर। लेकिन बाद में जो बियांका ब्लेयर है वो एक प्रोमो कट करती हुई नजर आती है हमें, जिसके अंदर वो बताती है कि देखो बेकी लिंच को मैंने कैसे समर स्लैम के अंदर हराया। हाँ मैं उसे स्मैश नहीं कहूँगी कि मैंने उसे स्मैश किया है, उसकी इंजरी है वगैरह, यानी किस तरह की बातें करती हुई नजर आते हैं। बाद में वो ये भी कहती हैं कि देखो यहाँ पर जो उसने बेली का जो फैक्शन के बारे में बात करते हैं कि जो बेली का फैक्शन है उन्होंने आकर यानी कि एक किस्म की धमकी दी थी हमें समर स्लैम के अंदर। तो मैं उन्हें बता दूंगा कोई भी आ सकता है बियांका ब्लेयर के सामने, कोई भी नहीं टिक पाएगा मेरे सामने, क्योंकि जो बियांका ब्लेयर वो EST ऑफ WWE है। तो ऐसे ही कहने पर जो बैक स्टेज पर हमें दिखाया जाता है कि जो यानी कि बेली का फैक्शन है वो एक ब्रूटल अटैक कर रहा है बेकी लिंच पर। तो जी हाँ, यहाँ पर जो अटैक है बेकी लिंच पर वो शुरू हो जाता है यानी कि बेली के फैक्शन पर। वहाँ से बियांका ब्लेयर वो दौड़ती है यानी कि रिंग से और जब बैक स्टेज पहुँच जाती है बेकी लिंच के पास। तो वहाँ पर से जो बेली का फैक्शन है वो उसी टाइम पर जा चुका होता है वहाँ से। लेकिन बाद में यानी कि जो मंडे पर चीज़ होती है यानी कि इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ मेन टॉपिक को डिस्कवर करेंगे। तो बाद में जो चीज़ होती है वो आता है हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आते हैं रिंग की ओर। तो वो भाई अपने यानी कि एक जोकर टाइप और स्टाइल के अंदर भाई मैंने 2-4 यानी कि स्टेप्स वगैरह नहीं इस वीडियो के अंदर बताने वाला क्योंकि टाइम की कमी है। यानी कि जो सेथ रॉलिंस वो आते हैं रिंग के अंदर तो वो कहते हैं प्रोमो कट करते हुए नजर आते हैं। वो देखो मैंने कैसे स्मैश किया यानी कि रिडल को, वो पागल आदमी जो कि समझ टाइम के अंदर आकर मुझे यानी कि वाक यानी कि आने को कह रहा था। मैंने उसे फिर से दूर चढ़ाई, वो कह रहा था कि मैं रैंडी की तरह बनना चाहता हूँ। तो मैंने जैसे रैंडी को इंजल्ट किया उसी तरह मैंने इस रिडल बेवकूफ़ को इस साल समर स्लैम के अंदर यानी कि एक ब्रूटल इंजरी दी। और लास्ट वीक समझ यानी कि मंडे नाइट रॉ पर मैंने उसे एक अटैक किया। बाय द वे ऐसे करते करते वो कहते हैं कि देखो जब ये चीज़ें खत्म होने वाली मैंने ठोक डाला है यानी कि रिडल को, अब मैं जाने वाला हूँ रोमन रेंस की तरफ और मैं जाने वाला हूँ उसकी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप की तरफ और मैं उसे डिथ्रोन करने वाला हूँ। जैसे कि आप पता है कि क्लैश एट द कैसल के अंदर ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस का मैच है, लेकिन वो कहते हैं कि रोमन रिटेन कर देता है तो मैं उसे स्मैश करने वाला मैं ही आदमी हूँ। बाद में स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ जाते हैं। यानी कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैं वो कहते हैं कि हाँ यार तुम ही थे ना। यानी कि जो बात करते हैं कि देखो साथ में बात करते हैं देखो तुमसे कोई बक ज़्यादा करने नहीं वाला मैं, तो भाई जब कोई काम करना है करो। तो यहाँ पर जो मोंटेस फोर्ड वो रेफरी को बुलाते हैं भाई, यहाँ पर जो रेफरी आते हैं वो यानी कि उनका मैच शुरू हो जाता है। गेम खेलते ही जो मोंटेस फोर्ड है वो यानी कि रेफरी को ले रिंग के अंदर आ जाते हैं। जो मैच का एंडिंग है वो होता है जो शायद स्पोर्ट्स क्लास लगाने चलते लेकिन कनेक्ट होता नहीं, मोंटेस फोर्ड यानी कि हट जाते हैं। बाद में मोंटेस फोर्ड ऊपर जाते हैं, वो स्पोर्ट्स क्लास कनेक्ट को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो साथ वो अपने नीड को यानी कि लातों को ऊपर कर लेते हैं और आता है एक स्टॉम्प होता है 1 2 और 3 और यहाँ पर विक्ट्री हो जाती है सेथ रॉलिंस की। जो भाई सेथ रॉलिंस को आज मैसिव यानी कि एक
यानी कि एक मैच मिला आज मंडे नाइट रो पर। तो भाई उन्होंने एक किस्म का चैलेंज भी दिया है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को कि अगर तुम किसी ना किसी तरह जरूर से अपनी चैम्पियनशिप बचा सकती हो तो मैं तुमसे वादा करने वाला हूँ कि तुम मुझसे इस चैम्पियनशिप को नहीं बचा सकते। तो बाद अभी हम बात करते हैं शो के मेन इवेंट की। तो आज का शो का जो मेन इवेंट था वो होता है यानी कि मिस्टीरियस वर्सेस दी उसूल, एक अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियन का मैच। तो यहाँ पर जो यानी कि मिस्टीरियस और उसूल हैं उनका जो मैच है ये वाकई में कमाल कर जाता है। लेकिन मैच की एंडिंग में होता क्या है, जो यानी कि जो डोमिनिक मिस्टीरियो ऊपर से जिमी उसूल को यानी कि टोर्नाडो डीडी कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं। बाद में यानी कि जो जिमी उसूल और डोमिनिक को यानी कि ऊपर ले जाते हैं और यानी कि वो स्पोर्ट्स यानी कि बैक साइड पर यानी कि ऊपर पटकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जो डोमिनिक है वो स्पोर्ट क्लास की तैयारी करते, लेकिन वहाँ से जो जिमी उसे वो हट जाते हैं। बाद में टैग मिल जाता है, यानी कि वो डोमिनिक देखते नहीं कि जे उसने टैग दे दिया है, वैसे ही करता है। वहाँ से आता है एक 3D या फिर कह लें कुछ भी कह लें, और होता है 1 2 और 3 और रिटेन कर लेते हैं अपने अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियनशिप दी उsos वाले। तो बाद में यानी कि जो जजमेंट डे जैसे ये रिटेन करते बाद में जजमेंट डे आ जाती है और अटैक करने लग जाती है मिस्टीरियस पर। और मिस्टीरियस पर यहाँ पर जो ब्रूटल अटैक है जजमेंट डे की तरफ से शुरू हो जाता है। जैसे ही शुरू हो जाता है वहाँ से थीम सॉन्ग प्ले होता है हमारे रेटेड आर सुपरस्टार एज का, यानी कि पुराना वाला गेम एक पुराने वाला थीम सॉन्ग प्ले होता है। वहाँ पर जो एज है वो भाई पिटाई करते हैं जजमेंट डे की। लेकिन मैच के दौरान एक ऐसी चीज़ आती है इस ब्रूटल यानी कि अटैक के दौरान, जहाँ पर जो यहाँ पर एज है वो यानी कि डी कनेक्ट करते हैं फिर बैल को। लेकिन जैसे उनको स्पेयर मारने चलते हैं वहाँ से यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो को यानी कि रियल प्ले होती है और डोमिनिक मिस्टीरियो को स्विच कर देती है एज के सामने, और जो एज है वो डोमिनिक मिस्टीरियो को स्पेयर कनेक्ट कर देते हैं। और इसी के साथ यानी कि जो जजमेंट डे वाले फिर बैलर एंड लीडर वो भाग जाते हैं और एज उनके पीछे भागते हैं। बाद में ये शो पूरा कमाल का था। आज हमें यानी कि नंबर 1 कंटेंडर भी देखने को मिला, यानी कि टमासो चैंपा वो एज स्टार के साथ लड़ेंगे अगले हफ्ते क्लीवलैंड के अंदर यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के। यानी कि आज का जो मंडे का शो था वो एक इंस्टेंट क्लासिक शो था। बाद में मैंने बड़े बड़े टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर डिस्कस की है। आज को लेकर क्या ओपिनियन आप शेयर कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर। जो हमारी वीडियो थी भाई यही तक थी। वीडियो पसंद आई तो करना लाइक, जो लोग चैनल पर नहीं करना सब्सक्राइब, प्लस बेल नोटिफिकेशन करना ऑन। तो भाई मंडे नाइट रो का जो शो था वो इंस्टेंट क्लासिक शो था, मिस ना करना। अब बाय बाय।